नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल BD स्टडी जोन में। तो आज का इस वीडियो में हम गणित का घंटियां वाले सवाल को लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज कुछ मैथ आपको बताएंगे, जिसमें आप समझ पाएंगे कि किस तरह से घंटियां वाले सवाल रेलवे में पूछा जाता है और किस तरह से इसे बड़ी ही आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को पूरा देखिए, ताकि आप इस घंटियां वाले गणित सवाल को अच्छी तरह से समझ पाएँ और एग्ज़ाम में इसे आसानी से सॉल्व कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि सबसे पहला सवाल है, देख सकते हैं 4 घंटियां 4, 6, 8 और 14 सेकंड के अंतराल पर बजती है। वे चारों इकट्ठा 12 बजे बजना प्रारंभ करती है। किस समय वे फिर से इकट्ठी बजेंगी? तो ये पहला सवाल है। इस तरह से और भी सवाल आपको हम बताने वाले हैं और उसका सॉल्व करके हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यदि इस तरह का मैथ आपसे पूछा जाए तो सिंपल सा करना क्या है कि अब इनमें से 4, 6, 8 और 14 को ले लेना है। 4, 6, 8 और 14, इसका आपको एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम निकालने के लिए सबसे छोटी संख्या 2 से इसको भाग देना पड़ता है। तो 2 से देंगे, 2 दूना 4, 2 हुआ, 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 7 दूना 14। फिर से देखेंगे कि 2 से अधिक संख्या भाग लग रही है, तो फिर से हम 2 से देंगे, नहीं तो हमें 3 से देना पड़ेगा। तो 2 से 2 एकम 2, ये 3 नहीं कट रहा है, इसलिए 3 का 3 उतार देंगे। ये 2 कट रहा है, 2 दूना 4, 7 नहीं कट रहा है तो 7 उतार देंगे। और आगे हम 2 से अधिक संख्या ऐसा कोई नहीं है जो 2, 3, 5, 7 से दे सकते हैं। तो हमारा एलसीएम यहीं पे कंप्लीट हो गया। इसको अब क्या करना है कि जो भी संख्या अभी इधर और इधर शेष बचता है उसको हम गुना कर देंगे। तो 2, इसको 2 लिए, 2 गुना, फिर ये 2 लेंगे, 2 गुना, फिर 1 तो नहीं लेना है, 3 लेंगे, 3 गुना, फिर 2 लेंगे, 2 गुना 7, इसको गुना कर देंगे। गुना करने के बाद देखिए क्या आता है। 2 गुना 2 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 दूना 24 और 24 सत्ते 168, 168 हमारा आ जाता है। चूँकि ये 168 सेकंड में है, इसलिए इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हमें 60 से भागा देना पड़ता है। तो 168 को हम 60 से भाग दे देंगे, तो 60 दूना 120, बच रहा हमारा 8 और इधर 4, यानी कि 2 मिनट 48 सेकंड। 2 मिनट 48 सेकंड हमारा हो रहा है। अब क्या बोल रहा है कि वे चारों इकट्ठे 12 बजे बजना प्रारंभ करती है। किस समय वे फिर से इकट्ठी बजेगी? तो 12 बजे बजा है, तो 12 और कितना इकट्ठी बजेगी? 2 मिनट और 48 सेकंड पे वह फिर से इकट्ठा बजेगी, यानी 12 बजकर 2 मिनट 48 सेकंड पे दोबारा वो फिर से बजेगी। तो उम्मीद है कि ये पहला मैथ आपको समझ में आ गया होगा, किस तरह से घंटियां वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। और इससे थोड़ा सा हटके जो कि हमेशा पूछा जाता है, उसको भी आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए नेक्स्ट वाला मैथ को शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है कि 3 घंटियां क्रमशः 36, 40 और 48 सेकंड के अंतराल पर बजती है। यदि वे तीनों के साथ बजना आरंभ करती है तो कितने समय बाद वह पुनः तीनों एक साथ बजेंगे? ठीक है, तो इसको भी बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो संख्या दिया हुआ है इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, यानी 36, 40 और 48, इसका एलसीएम ले लेंगे। छोटी संख्या 2 से लेंगे तो 18 दूना 36, 18 हुआ, 20 दूना 40 और 24 दूना 48। अभी फिर से 2 से कटेगा, 9, 10, 12। अब फिर से 2 से कटेगा, 9 का 9 नहीं कटेगा तो यहाँ पे 10 कट रहा तो 5, 12 कट रहा तो 6। अब 2 से नहीं कटेगा, इसलिए 3 से लेंगे, 3 तिया 9, 5 नहीं कट रहा तो 5 का 5 आ जाता है और 3 दूना 6।
अब आगे इसका कोई भी संख्या कटने वाला नहीं है, इसलिए इसको अब हम गुना कर देंगे। तो गुना करने के लिए क्या करना पड़ता है, 2 ये 2 लेंगे गुना, फिर ये 2 लेंगे 2, फिर ये 2 लेंगे गुना 2, फिर ये 3 लेंगे गुना 3, फिर ये 3 लेंगे गुना 3, फिर ये 5 लेंगे गुना 5 और ये 2 लेंगे गुना 2। यही है। अब इसको गुना करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72 पंचे 360 और 360 गुना कितना हो जा रहा है 2 तो 720। ये हमारा 720 टोटल आ गया। ठीक है। अब ये यहाँ पे जैसा कि दिया हुआ है सेकंड में है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे मिनट में, क्योंकि आगे जो पूछा जा रहा है वो मिनट में पूछा जा रहा है। तो इसको क्या करेंगे, 720 को भाग दे देंगे हम 60 से, काट देते हैं, 12 छक 72, यानी कि 12 मिनट के बाद ये फिर से एक साथ बजेंगे। यही हमारा आंसर हो जाता है। अब चलिए इससे थोड़ा सा हटके और एक सवाल लेते हैं। अब देखिए इस मैथ में क्या कह रहा है, 4 घंटियाँ क्रमशः 12, 18, 24 और 30 सेकंड के अंतर पर बजते हैं। एक बार एक साथ बजने के कितने समय बाद वे दोबारा एक साथ बजेंगे। इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो भी मैथ में ले रहा हूँ अलग हट के मैथ है, जो अक्सर रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी में पूछा जाता है। तो जो भी सवाल आज आपको हम बता रहे हैं, ये सवाल को आप अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आगे किसी प्रकार का कोई दिक्कत घंटियां वाले सवाल में नहीं आएगी। तो इसको भी क्या करना है, इसको भी वही करना है कि 12, 18, 24 और 30 का एलसीएम ले लेना है। अब यहाँ सवाल होता है कि एलसीएम कैसे लें, जो कि अगला मैथ में आपने सीख लिया कि किस तरह से एलसीएम लिया जा सकता है। तो इसका एलसीएम हो जाता है 360। ठीक है। अब इसको हम चूँकि ये सेकंड में है तो इसको मिनट में बदलने के लिए फिर से हम 60 से भागा दे देंगे, 6 छक 36, यानी 6 मिनट पर वे दोबारा एक साथ बजेंगे। यही उसका इस मैथ का आंसर हो गया। ठीक है। अब चलिए एक थोड़ा सा इससे टफ मैथ को आपको हम बना के दिखाने वाले हैं। तो ये रहा आपका चौथा सवाल। चौथा सवाल उन सारे मैथों से थोड़ा सा हटके है जो अक्सर रेलवे में पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए इस सवाल में क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पे पूछ रहा है कि 6 घंटियाँ क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 तथा 12 सेकेंड के अंतराल से बजे तो 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठी बजेंगी। याद रखना कि ये जो प्रश्न है बहुत ही VVI है, तो इसको याद कर लीजिए, अच्छी तरह समझ लीजिए ताकि आपको एग्ज़ाम में इसे बनाने में आसानी हो सके। अब वही चीज़ करना है, इसका 2, 4, 6, 8, 10 और 12 का LCM ले लेना है। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 के LCM लेते हैं तो आपका आ जाएगा 120। ठीक है। अब 120 चूँकि सेकंड में है तो इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग दे देंगे तो 60 दूना 120, यानी 2 मिनट हमारा निकलता है। ठीक है। अब पूछ रहा है कि 6 घंटियाँ क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 तथा 12 सेकंड के अंतराल से बजे तो 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठी बजेगी। अभी वे 2 मिनट में बज रही है तो 30 मिनट में वह कितने बार इकट्ठी बजेंगी। तो इसको बनाने के लिए सिंपल से क्या करना है कि जो भी यहाँ पे मिनट निकलता है और जो भी संख्या दिया हुआ है यहाँ पे 30, तो उसको कर देना है बटा 2 और प्लस कर देना है 1। ठीक है। तो 30 दूना 2 से काटेंगे तो 15 दूना 30 और 1 जोड़ देंगे तो 16 हो जाता है हमारा आंसर। ये आपको हम
मैथ के रूप में नहीं बताएं, ये सिंपल एक ट्रिक के माध्यम से बताएं। आप ऐसे करने से आपका गलत हो जाएगा। इसको बनाने के लिए लेंदी प्रोसेस क्या है देखिए, बड़ी ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट 30/2 फिर छोटी ब्रैकेट फिर +1 फिर बड़ी ब्रैकेट, ये है इसका नियम। लेकिन आपको हम यहाँ पे सीधा सीधा बता दिए, तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। याद रखिएगा जो भी मिनट दिया हुआ है और जो आपका एलसीएम के बाद मिनट निकलता है, यानी कि सेकंड के बाद मिनट में कन्वर्ट करने के बाद जो भी निकलता है मिनट, उसको 30/2 कर देना है और +1 कर देना है, यानी कि आंसर हमारा 16 आ जाएगा। यानी कि बोल रहा 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठी बजेगी, तो 16 बार वह इकट्ठी बजेगी। तो ये थी घंटियां वाले कुछ सवाल जो अक्सर रेलवे में पूछा जाता है। उम्मीद है कि ये सारे सवाल आपको समझ में आ गया होगा। मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। तो इसी तरह का और भी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल वीडियो स्टडी जोन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।